हाँ, तो अब आगे इसमें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो था आपका माई एसक्यूएल। उसी में अब आगे हम एक क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू फिर हम पूरा ये चीज़ें कवर करेंगे जो जो अभी तक हमने देखे हैं। सेलेक्ट कमांड देखी हैं, आपके फंक्शंस कमांड देखी हैं और आपका जो एग्रीगेटिव फंक्शन है वो सारी चीज़ों को आज हम यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से आप उनको यूज़ करते हैं और कैसे आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं और कैसे आप क्वेरी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसमें। हाँ, तो अब आपका हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन में पहले एक टेबल बना रहा हूँ और उस टेबल में कैसे आपको स्टार्ट करना है, पहले मैं टेबल का स्ट्रक्चर बना के सारी चीज़ें मेंशन करूँगा। तो एक बार आप उसको मेंटेन करें, देन आफ्टर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप टेबल देखता हूँ। टेबल में एम्प्लॉय नंबर, एक ये कॉलम है आपका। देन है आपका एम्प्लॉय नेम। इसमें मैं कम से कम 5 डाटा लूँगा, ज़्यादा तो नहीं फिल कर सकता। ठीक है, इसमें तो डाटा ज़्यादा है और क्योंकि जब अगर डाटा नहीं होगा तो फिर एक एग्जांपल रह जाता है, एक्चुअल फिगर में नहीं मेंशन कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं इसमें एक एक्चुअल फिगर मेंशन करूँगा और उसको मैं इनपुट करा के पूरी चीज़ें प्रोसेस करके आपको बताऊँगा कि किस टाइप से आप क्या क्या क्वेरी उसमें निकाल सकते हो। क्योंकि अभी हमने केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा था, अब एक पूरे क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी क्वेरी हम देख सकते हैं। ठीक है, ई नेम, आफ्टर दैट जॉब, जॉब के बाद है आपका मर्जर, उसके बाद है आपका हायर डेट, हायर डेट के बाद आपका सैलरी, फिर कमीशन, देन आफ्टर आपका डिपार्टमेंट नंबर। ये सारे कॉलम है। अब इन कॉलम को मैं फिल कर देता हूँ, 5 कॉलम में फिल कर रहा हूँ जिसमें 5 आपके रिकॉर्ड होंगे, ताकि फिर आगे जब हम उस क्वेश्चन को करें तो इजीली फिर इसमें क्वेरीज कर पाएँ। क्योंकि अगर हम केवल एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम उसमें फिल करते हैं तो फिर एक्चुअल क्वेरी हम उसमें मेंशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले मैं एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ आपके 8369, दूसरा है 8499, तीसरा है आपका 8521, चौथा है आपका 8566, नेक्स्ट है आपका 8654। ये 4 मैंने अलग अलग ले लिए हैं ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेम स्मिथ, स्मॉल में ही लिख लेता हूँ, एक ही बस कैपिटल लिखता हूँ। स्मिथ के बाद अन्य, उसके बाद बिना, अनूप। ठीक है, ये 5 नाम हो गए। उसके बाद उनका जॉब में अलग अलग लेते हैं। एक है आपका क्लर्क, एक है आपका सेल्समैन, सेल्समैन को लेते हैं। सेल्समैन के बाद आपका मैनेजर, मैनेजर के बाद आपका एनालिस्ट,
ठीक है, ये आपके जॉब हो गए। उसके बाद मैनेजर, वो मर्जर में कि आपका अगर एक टेबल को दूसरी टेबल से ज्वाइन करने के लिए एक तरह से फॉरेन की तरह से यूज़ होगा। तो ये जब हम अगर एक टेबल और दूसरी टेबल बीच में अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए ये आपका यूज़ होता है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। 8902, 8698, 8838, 8838 अगेन। और एक है आपका, इसमें खाली भी एक रखा हुआ है उन्होंने, तो इसमें नल का भी यूज़ हो जाएगा, तो एक खाली रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपके नल हो गया एक। अब डेट लेते हैं, हायर डेट 1990-1218। नेक्स्ट डेट है आपका 1991-02 और आपका 20। नेक्स्ट हायर डेट है आपका 1991-02 और 11। ठीक है, नेक्स्ट है 1991-4, डेट कोई भी ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका 1993, इसमें भी शायद एक खाली छोड़ी है क्या, नहीं ईयर कोई खाली नहीं है। 1993, 05 और 17, ये 5 आपकी डेट भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हायर डेट के बाद सैलरी। सैलरी में इन्होंने पॉइंट्स में भी लिए हैं, तो यहाँ पे आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले दिया है 1250.00, 6000.00 और ये 4750.00। ठीक है, एक 950.00, एक आपका 1300.00। ठीक है, ये सैलरी हो गई। अब सैलरी बेस्ड पर कमीशन देखते हैं। इसमें कमीशन एक में पहला तो आपका नल दिया हुआ है, एक यहाँ नल ले लेते हैं, 2 जगह नल ले लिया है। ठीक है, बाकी फिल कर लेते हैं 300, 500, 300.00, 500.00। ठीक है, और एक ले लेते हैं आपका 450.00। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका डिपार्टमेंट नंबर है 20, 30, 30, 20, 20, 30, 30, 20 और आपका 10। ये आपके डिपार्टमेंट नंबर हो गए। तो ये आपका एक मैंने छोटी टेबल बना ली है, जिससे आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे कि आपको आगे क्या क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो पहले अभी हमें ये टेबल है और इस टेबल का हमें इंट्रो भी देना है। तो इस टेबल के इंट्रो के लिए यहाँ पे इसका टेबल का नेम हमें डालना है। तो सबसे पहले इसका नेम हमें कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे पिछली टेबल में मैंने लिया था एम्प्लॉई, यहाँ ले लेता हूँ एम्प्लॉई डाटा। तो इस टेबल का नेम है आपका एम्प्लॉई डेटा। ठीक है, एम्प्लॉई डेटा में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट आपका सबसे पहले डेटाबेस बनाऊंगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हाँ, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ये कॉलम्स और ये जो डेटा है वो मैंने मेंशन कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ एक्चुअल फिगर जो है, अभी मैंने जो टेबल बनाई थी उस टेबल के अकॉर्डिंग अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं MySQL डेटाबेस, तो यहाँ पे आएगा एंटर पासवर्ड। एंटर पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा और आपको पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होगा, वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर
आपका सबसे पहले SQL MySQL यहाँ स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपका क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम हम अलग भी कर सकते हैं, जो टेबल का नेम है वो हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ डेटाबेस का नेम मैंने रख लिया कंप्यूटर, क्रिएट डेटाबेस कंप्यूटर सेमीकोलन। ठीक है, जो मैंने डेटाबेस बनाया कंप्यूटर के नाम से। उसके बाद फिर आपका क्वेरी ओके। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका इसको यूज़ करना है, यूज़ कंप्यूटर क्वेरी ओके। देन आफ्टर आपका क्रिएट टेबल बनानी है, फिर आपको क्रिएट टेबल, और अब आपको जो मैंने टेबल का नाम दिया था वहाँ पे एम्प्लॉय डेटा के नाम से मैं उसे सेव करूँगा। ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डेटा, और उसमें फिर ब्रैकेट लगा के आगे जो जो चीज़ें मैंने दी थी वो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिया था एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय नंबर। हाँ, तो अब इसमें एम्प्लॉय नंबर जो पहला था आपका एम्प्लॉय नंबर, आपको यहाँ तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको इसमें बीच में स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, गैपिंग नहीं चलेगी। ठीक है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नंबर आपका जो होगा वो इंटीजर में होगा। जो स्टार्टिंग में मैंने अभी टेबल बनाई थी उसमें डिजिट में था, तो इसको मैं प्राइमरी की तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की यूज़ हो जाएगी। देन आफ्टर आएंगे आपका अगला एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम है आपका करेक्टर में, और करेक्टर मैंने इसमें ले लिया 20 करेक्टर का एम्प्लॉय नेम है। और एम्प्लॉय नेम जो है वो आपका यूनिक होना या फिर मतलब नॉट नल ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लिया नॉट नल। ठीक है, क्या उसे मैं खाली नहीं छोड़ सकता उस ई नेम वाले ऑप्शन को। उसके बाद नेक्स्ट था आपका जॉब भी आपका करेक्टर में होगा 20 करेक्टर में, और जॉब में भी आपका प्राइमरी की हो गया, नॉर्डनल हो गया, और आपका जो ऑप्शन है और भी यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट होता है या फिर आपका यूनिक यूज़ कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, ई नेम हो गया आपका, नॉर्डनल हो गया, और आपका करेक्ट जॉब हो गया। जॉब के बाद नेक्स्ट है आपका मर्जर आएगा आपका इंट में। ये नॉर्मली सिंपल ले लेता हूँ, इसमें कोई भी चीज़ नहीं ऑप्शन यूज़ कर रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हायर डेट आपका डेट में। नेक्स्ट आगे सैलरी जो इसमें थे वो पॉइंट में दी हुई थी, पॉइंट के 2 डेट तक भी दिए थे 00, तो इसमें मैं इंटीजर नहीं लूँगा, फ्लोट लूँगा, क्योंकि वो पॉइंट्स के लिए आपका फ्लोट यूज़ होता है। अगर आपको नॉर्मल लेना है तो उसके लिए आप इंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर ना लेके मैं यहाँ पे फ्लोट ले लेता हूँ, और यहाँ पे फ्लोट में भी मैं कोई और ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, और आपका क्या नाम है फॉरेन की और डिफ़ॉल्ट, ये 2 और रह गए। तो फॉरेन की लगा नहीं सकता क्योंकि अभी यहाँ सैलरी सबकी उससे दूसरी टेबल से लिंक नहीं होगी, और क्या नाम है डिफ़ॉल्ट में इसमें यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सैलरी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं ना यूज़ करके और आगे यूज़ करता हूँ। सैलरी के बाद कमीशन आपका होगा यहाँ पे फ्लोट में। कमीशन के बाद आपका नेक्स्ट है डिपार्टमेंट नंबर, और ये डिपार्टमेंट नंबर अंडरस्कोर यूज़ किया है, स्पेस नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर या तो ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ या साथ में यूज़ करना है साथ में, और ये डिपार्टमेंट नंबर मैंने डाल दिया इंटीरियर में, और फिर आपका यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन आफ्टर आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी टेबल स्टार्ट हो गई। ठीक है,
अब टेबल बनने के बाद फिर मुझे ये देखना है कि आपने जो टेबल बनाई है तो वो टेबल क्या किस टाइप से बनी हुई है। वो टेबल देखने के लिए ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो टेबल देखने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा DESC, डेस्क्राइब एम्प्लॉय डाटा। एम्प्लॉय डाटा को आप डिस्क्राइब करिए कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके सारे जो हेड हैं वो इस टाइप से आएंगे, एम्प्लॉय नंबर और आपका एम्प्लॉय नेम और आपका जॉब और आपका मर्जर, ये सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ आएंगी। और उसके बाद यहाँ आपके आएंगे कि आपने क्या क्या उसमें डेटा लिया हुआ है, डेटा टाइप आपका जो आएगा वो आएगा। और उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था, कॉन्स्टेंट जो थे, जैसे इसमें प्राइमरी की है, इसमें नॉट नल है, इसमें यूनिक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टेंट तीसरे में बताएगा कि आपने किस में क्या ऑप्शन यूज़ किया है, ताकि आप फर्दर उसको चेंज करना है या फिर उसमें डेटा जब इनपुट कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपका स्टार्टिंग का पूरा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट आगे अब देखते हैं। अब इसमें मुझे जो है डेटा इनपुट करना है, तो इनपुट कराने के लिए मैं आगे अब कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इनपुट कराने के लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ इंसर्ट इनटू। ठीक है, और टेबल का नेम एम्प्लॉय डेटा और फिर वैल्यूज़, देन ब्रैकेट में स्टार्ट करूँगा। मैं अभी इसमें केवल एक आपका फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें 5 वैल्यू फिल की थी, तो अभी मैं स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वैल्यू आपको फिल करके बता देता हूँ। सेम टू सेम उसकी तरह से आप बाकी की 4 वैल्यू फिल कर लेंगे और इजी होता है कि आप जब पीसी पर इसको यूज़ करेंगे तो इजीली आप उस कमांड को वापस ला सकते हैं और कमांड को वापस ला के बस आपको ये सारी चीज़ें चेंज करके दोबारा से डालनी होती है। ठीक है, तो वो इजीली आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो केवल एक ही मैं यहाँ इनपुट करा रहा हूँ। तो देखिए, पहला सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर जो था 8369। ठीक है, ये आपका पहला हो गया क्योंकि जब इंटीरियर है तो उसमें नॉर्मल लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका स्मिथ नेम जो था एम्प्लॉय नेम, तो वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, SMITH। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एम्प्लॉय नेम कॉमा। फिर आपका तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका जॉब क्लर्क, तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लर्क। नेक्स्ट है आपका मर्जर, वो आपको नॉर्मल लिखना पड़ेगा 8902। मर्जर के बाद हायर डेट लिखनी है, तो वो आपकी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में चलेगी 1990 12 18। ठीक है, देन कॉमा। उसके बाद आपका सैलरी में यहाँ पे आपका 800.00। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या 800 भी लिखेंगे तब भी वो अपने आप उसको कवर कर लेगा, तो 800 ही लिखे रहे दीजिए। ठीक है, और अगर आप पॉइंट में शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेसिमल वाला एक और डेटा टाइप होता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। और डेसिमल जब आप उसमें डेटा टाइप में लेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट तक आपको चाहिए। पॉइंट 2 ब्रैकेट में 2 लिख देंगे तो 2 पॉइंट तक आएगा, 1 तक जितने तक लिखेंगे वो आपको शो कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे कमीशन इन्होंने वो खाली छोड़ दिया है, तो कमीशन को अगर मैं खाली छोड़ूंगा तो ऐसे एक्चुअल में वो फिल नहीं करेगा। ठीक है, कमीशन को यहाँ इन्होंने खाली छोड़ दिया, और कमीशन को खाली छोड़ने के बाद इन्होंने डिपार्टमेंट नंबर दे दिया है आपका 20, ये ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। तो अगर मैं इसको जब रन कराऊंगा, एंटर कराऊंगा, तो ये क्वेरी रन नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ये खाली छोड़ दिया है। और अगर मैं इसको नल दिखाना है
तो मुझे यहाँ पे पूरा जो चीज़ है यहाँ स्टार्टिंग में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा, और वहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें भर रहा हूँ वो चीज़ें मुझे देनी पड़ेगी, उनके बाद फिर ये दूंगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है मैं यहाँ शो करा देता हूँ। जैसे जो पहला था 8369, ये था आपका एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, ये था आपका एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट है आपका जो था ये आपका जॉब, क्योंकि ये तो हम सिंपली बिना इनवर्टेड कोमा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके हेड है। तो हेड मुझे पहले उसमें बताने पड़ेंगे कि एम्प्लॉय नंबर में ये लिखना, ई नेम में ये है, आपका जॉब में ये है, और ये आपका 8902 था आपका मर्जर। उसके बाद आपका ये था हायर डेट। उसके बाद आपका सैलरी था। देन आफ्टर आपने एक जो छोड़ दिया उसे छोड़ो, और उसके बाद आपका था डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो इससे ओवरऑल बस कहने के लिए बस इतना है कि जब आप अगर डायरेक्ट वैल्यू लगा रहे हैं तो सारी अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आप डायरेक्ट लगाइए, ऐसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा और वैल्यूज़ तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी इसमें से खाली छोड़ना चाहते हैं, नल रखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा, फिर ये लगाएंगे आप कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं, उसके बाद फिर वैल्यूज़ दे के फिर आप वैल्यूज़ देंगे, क्योंकि कंप्यूटर को वही कमांड दे सकते हैं जैसे आप बताएंगे वैसे ही चलेगा, अपने हिसाब से वो अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जो आप उसे कमांड के थ्रू देंगे वही सेम वो कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ के और यहाँ इसको इनपुट कराऊंगा तो वो इनपुट लेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास जो हेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 हेड है और आपने वैल्यू दी है 7, तो वो एक्चुअल में अपने आप नहीं लेगा, क्योंकि लास्ट वाला वो 20 अगर शो कराएगा तो इसमें कराएगा, इसमें कराए। तो इसलिए आपको अगर अलग अलग देनी है तो दोनों चीज़ें अलग अलग शो करानी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो एक डेटा था इसलिए, अदरवाइज सेकंड लाइन में अगर डेटा होता और यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिल होती जैसे इसमें दूसरे वाले में इसका 300 कमीशन है, तो मुझे ये डायरेक्ट नहीं लगाना पड़ता, मैं इनडायरेक्ट में ही आपका ये सारी चीज़ें लिख सकता था, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो आपकी बच जाती। ठीक है, तो ये आपका डेटा इंसर्ट करा दिया मैंने, और डेटा इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट कराने के बाद अब मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या इंसर्ट कराया था। तो इंसर्ट करा के मैं देखता हूँ कैसे देखते हैं। इंसर्ट कराने के बाद अगर मुझे शो कराना है जो भी मैंने डेटा, अब मैंने एक भर दिया है, वैसे आप 5 4 और भर लीजिए। तो उसके बाद जब आप पाँचों को डिस्क्राइब कराएंगे तो यहाँ पे आपको कमांड लगानी है सेलेक्ट, और सेलेक्ट कौन सी टेबल करनी है, सेलेक्ट स्टार, क्योंकि आपको सारी चीज़ें देखनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम है आपका एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, ये आपको स्टार्ट करना है, और आप जब इसको एम्प्लॉय डेटा को लिखेंगे तो वो आपकी टेबल शो करा देगा। और टेबल में क्या शो कराएगा, आपका सबसे पहले यहाँ हेड दे देगा पूरे, और यहाँ पे आपने जो जो उसमें वैल्यूज़ फिल की होंगी वो सारी वैल्यूज़ आपको शो करा देगा। जैसे आपने पहले में दिया एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद जॉब, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ जो फिल होंगी वो वैल्यू फिल करके देगा, अदरवाइज़ जो वैल्यू मैंने खाली छोड़ी थी उनमें वो नल दिखा देगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सेलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं, अब हमने बना लिया है पूरी टेबल, अब हमें क्वेरीज़ करनी है। क्वेरीज़ में वो अलग अलग क्वेरीज़ हमसे पूछेगा। तो जो एक एग्जाम्पल था उसमें केवल 5 भरे थे मैंने, और जो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है वो उसमें 20 डेटा है। तो उस डेटा में से जो वो क्वेरी कह रहा है उस क्वेरी के हिसाब से मैं आपको फिर क्वेरी बताता हूँ कि कैसे वो क्वेरी की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली क्वेरी हम करते हैं। पहली क्वेरी में आपका वही पूछ रहा है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, display all the records from the table
डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा की जो टेबल है उसमें से सारे अगर रिकॉर्ड मुझे देखने हैं तो उसके लिए क्या है, सेम यही कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो इससे आप पहली कंडीशन आपकी क्लियर हो गई कि अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं जो आपने भरे हैं तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा लगाइए, देन एंटर करिए, आपका वो पूरा डेटा दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम of all employees from the table employee data। ये आपकी टेबल है एम्प्लॉय डेटा और उसमें से आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, ये चीज़ें आपको शो करानी है और सारे एम्प्लॉय की चाहिए उन्हें। ठीक है, अगर पर्टिकुलर होता तो कोई कंडीशन लगी होती, बिटवीन लगा होता, ग्रेटर देन लेस देन लगा होता, या और भी कोई कंडीशन उन्होंने दी होती, लाइक कंडीशन भी है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, और क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से आपको एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर, ये दो चीज़ें चाहिए। तो जब आप इसको एंटर कराएंगे क्वेरी को, तो क्या करेगा, आपकी टेबल में यहाँ पे दो हेड बन जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, और सारे एम्प्लॉयज़ के नंबर और नेम आपको शो हो जाएंगे, जितने भी आपने डेटा फीड किए हुए हैं, 5, 10, 20 जितने भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपकी क्वेरीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, अभी इसमें और भी टिपिकल क्वेरीज भी आएंगी। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड सैलरी एडेड विद कमीशन, सैलरी एडेड with commission, added with commission from the table employee detail, employee data। एम्प्लॉय डेटा आपकी एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में से आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सैलरी एडेड विद कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंपली हम करते थे कि भाई जो हमारे पास हेड हैं उनके नाम लिख दिए, तो वो हेड आपको वो शो करा देता था। जैसे भी हमने पिछले में देखा था कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर देखा, मांगा था, वो दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे उसने कहा सैलरी के साथ आपको कमीशन भी देना है, तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी आपकी सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमने उसे दे दी, और उसके बाद तीसरा आगे देना पड़ेगा सैलरी। यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरा उसे टॉपिक नहीं देंगे तो वो उस चीज़ को नहीं कैचअप कर पाएगा कि आप किस चीज़ के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका सैलरी हेड बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको सैलरी और कमीशन को तो मैंने COMM ही लिखा था,
तो कमीशन लिखेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम सैलरी, सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, फ्रॉम किस में से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा में से, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपकी पूरी कंडीशंस के साथ इसको चूज़ कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जब वो आउटपुट देगा तो एम्प्लॉय नेम देगा, सैलरी देगा, और सैलरी के बाद तीसरे हेडिंग में ही वो कर देगा सैलरी प्लस कमीशन, और लिख के आपका सैलरी और कमीशन का ऐड करके यहाँ पे आपको शो करा देगा, ठीक है। तो ये एक इजी वे हो जाएगा कि आप आसानी से अगर कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है उनको अगर आपको जोड़ना है, यहाँ तो सैलरी और कमीशन की बात है, और भी कोई सैलरी कमीशन के अलावा पे रोल होता या और एक्स्ट्रा कमीशन है या आपका सेल्स कमीशन है, और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करानी है और आपको देखना है कि एक्चुअल में आप उसका पे कितना बन रहा है, तो आप इन शॉर्ट में हज़ारों जो आपके डेटा हैं उनको ईजीली मैच करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगली कंडीशन देखते हैं। अगला क्या है, ये क्वेरी मांग रहे हैं इस टेबल से। अगली क्वेरी है इनकी, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम सैलरी एम्प्लॉय नेम दीजिए और सैलरी दीजिए एंड डिपार्टमेंट नंबर पॉइंट नहीं लगाना है। हु आर नॉट गेटिंग कमीशन who are not getting commission from table employee data। अब यहाँ इन्होंने एक क्वेरी मांगी है कि ऐसे मुझे क्या नाम है, लोगों के या एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नेम दीजिए और उनकी सैलरी दीजिए और उनका डिपार्टमेंट नंबर दीजिए जिनके पास कमीशन हु आर नॉट गेटिंग कमीशन, जो कमीशन जिन्हें नहीं मिलता है उन लोगों के नाम दीजिए, उनकी सैलरी दीजिए और उनका डिपार्टमेंट नंबर दीजिए। ये 3 चीज़ें उन्होंने अब यहाँ मांगी हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी जो बनाया था उस डेटाबेस में आपको मैंने शायद 1 या 2 कमीशन उसमें नल रखे थे, तो वो मुझे उनको शो कराने हैं। और मेरे पास जो टेबल है उसमें 20 डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग में और ज़्यादा उसमें टेबल में शो हो जाएंगे। तो वो कैसे शो होंगे, उसके लिए क्या कमांड लगाएंगे वो देखते हैं। यही नीचे लिख देता हूँ अभी मैं। सेलेक्ट ई नेम सैलरी और आपका डिपार्टमेंट नंबर। वही चीज़ें आपको जो हेड है वही लिखनी है एक्चुअल, अदरवाइज आप एक्चुअल हेड नहीं लिखेंगे तो उसको कन्फ्यूज़न होगा और कन्फ्यूज़न में वो आपका एरर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपके हेड हो वही एक्चुअल में हेड लिखना। डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल से चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन लगी है कि जिन लोगों का कमीशन कुछ नहीं है, ठीक है, उन लोगों के देने हैं। तो कमीशन के लिए हमें यहाँ पे कमांड लगानी है वेयर कमीशन इज़ नल। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ सेमीकोलन। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ये कमीशन वेयर कमीशन इज़ नल वाली कमांड जो है ये आपकी कौन सी जो कैटेगरी में आती है, ये आपके जो कंडीशन बेस्ड थे उनमें से एक है। तो ये देखते जाइएगा साथ ही साथ, और मुझे कमेंट करके या कैसे भी आपको क्वेरी भेजिए ताकि मुझे भी ये पता चले कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आगे और ताकि पता भी चलता रहे, आपके जो 12th बोर्ड है उसके हिसाब से थोड़ा सा और क्लियर भी हो जाएगा आप लोगों को।